चोरी, डाका, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां राज्य के कोसों दूर थी, क्योंकि यहाँ जुर्म करने वालों को कभी माफी नहीं मिलती थी। सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। जनता बहुत खुश थी, सिवाय ऐसे कुछ लोगों के जिनको उल्टे सीधे काम की कमाई करने में ही बड़ा आनंद मिलता था। ऐसे ही एक चोर सेवक राम एक दिन राजा के सामने पेश किया जाता है। तभी सभा में सैनिक एक आदमी को पकड़ के लाते हैं और महाराज के सामने झुककर सलाम करते हैं। महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक, कौन है ये व्यक्ति? महाराज, ये एक चोर है और हमारे राज्य की सीमा के अंदर एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ओ, क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम चतुर सिंह है। इसी नगर के रहने वाले हो? जी महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस राज्य में चोरी करना अपराध है? मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दिया जाए। ये मेरा पहला जुर्म है। जुर्म चाहे पहला हो या दूसरा, सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस चोर को 50 कोड़े लगा के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। महाराज, भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है। हर पूर्णिमा की रात को मुझे किसी न किसी के बारे में एक सपना आता है और तय समय पर वो सपना जरूर सच होता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, साफ साफ कहो। गुस्ताखी माफ हो, मेरी इन आंखों ने आपके लिए भी एक सपना देखा है। सपना अशुभ है। अगर जान की माफी हो तो अर्ज करूं? बोलो। महाराज, आपके पड़ोसी देश के राजा सुमित्रा आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, फिर वो हम पर हमला क्यों करेगा? ये तो मुझे नहीं पता महाराज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप जैसा चाहे वैसा सुलूक मेरे साथ कर सकते हैं। ले जाओ इसे। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आया है कि राजा सुमित्रा हम पर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सैनिक? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। इसका मतलब उस चोर की बात सच निकली। सेनापति, जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए। अगले दिन राजा फिर से अपनी सभा में बैठा हुआ था। रोज की तरह दरबार लगा हुआ था। चोर को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा अपने सिंहासन से उतरकर चोर के पास आता है। चतुर सिंह, माना कि चोरी जैसा जुर्म करके तुमने हमारे महल का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त पर तुमने राजा सौमित्र के हमले की जानकारी देकर इस राज्य और महल की मदद भी की है। हम तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हें बरी करने का हुक्म देते हैं। शुक्रिया महाराज, इस राज्य का नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज था। महाराज, बेरोजगार होने की वजह से मुझसे वो चोरी जैसा पाप हुआ। अगर मेरे लायक आपके महल में कोई भी नौकरी हो तो मुझे आपकी सेवा करने में बड़ी खुशी होगी। ठीक है, हम आज से तुम्हें अपने दरबार का मुख्य दरबान घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। कुछ दिनों बाद चतुर सिंह वहां महल के बाहर पहरा देने लगा, पर अपनी एक कमजोरी के चलते वो रात भर जाग नहीं सकता था। सो मौका मिलते ही वो झपकी ले ही लेता था। एक दिन पूर्णिमा की रात को वो पहरा दे रहा था। आसपास कोई नहीं था। वाह चतुर सिंह, क्या खूबसूरत चांदनी रात है। अब इतनी रात को कौन यहाँ आने जाने वाला है। मौका अच्छा है, थोड़ी देर सो लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये कहकर चतुर सिंह सो जाता है। थोड़ी ही देर में उसे एक सपना आता है। महल का सेनापति रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह एक राजा सुमित्रा के गुप्तचर से मिलता है। ये क्या गुप्तचर, तुमने आज यहाँ मुझे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक है? महाराज सुमित्रा आपसे बड़े नाराज हैं। आपकी सूचनाएं आजकल इतनी सटीक नहीं होती। महाराज से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। सूचना तो एकदम सही थी, पर अचानक एक बेवकूफ चोर की वजह से सब गड़बड़ हो गया। महाराज से कहिए कि मुझ पर भरोसा रखे, बहुत जल्द ही उन्हें अगली सूचना मिलेगी। आखिर मुझे भी तो यहाँ का राजा बनने की जल्दी है। तुम जाओ और जाकर विश्राम करो, और ध्यान रहे अभी 1-2 दिन वही पुराने महल में छुपे रहना। मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालने का बंदोबस्त कर दूंगा। जब तक मैं ना कहूँ वहां से निकलना मत, समझे? तुम जा सकते हो, कोई देख ना ले, इसका ख्याल रहे। जी अच्छा। गुप्तचर चला जाता है। चतुर सिंह की आंख खुल जाती है और वो सोचता है, हे भगवान, हमारे महाराज की रक्षा करना। राज्य के सेनापति ही आखिर महाराज के असली दुश्मन हैं। जाकर महाराज को बताना होगा, वरना देर हो जाएगी।
चतुर सिंह जाने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है। रात बहुत हो चुकी है, महाराज गहरी नींद में होंगे। इस वक्त उनकी नींद खराब करना ठीक नहीं होगा। कल सुबह उन्हें बताता हूँ। दरबार लगता है। राजा दरबार में आते हैं। सेनापति भी बैठा है। तभी एक सैनिक आकर राजा से कहता है, महाराज की जय हो। दरबार चतुर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, कोई जरूरी बात है। भेजो उसे। तभी दूसरा सैनिक चतुर सिंह के साथ आता है। कहो चतुर सिंह, क्या कहना चाहते हो? महाराज, बात जरा गंभीर है। सबके सामने बताने में मुझे डर लग रहा है। मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। हमारे होते कौन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? जो भी कहना है खुल के कहो, ये हमारा हुक्म है। तभी चतुर सिंह सेनापति को देखकर बोलता है, महाराज, सेनापति दुर्लभ सिंह गद्दार है। वो पड़ोसी राजा सुमित्रा के साथ मिलकर आप पर हमले की योजना बना रहे हैं ताकि आपकी जगह यहाँ के राजा बन सके। तुम्हारा दिमाग तो सही है चतुर सिंह। जानते हो किस पर इल्जाम लगा रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो चतुर सिंह? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? महाराज, कल पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात मैंने सपना देखा था। सेनापति दुश्मन की गुप्तचर से बात कर रहे थे और वो गुप्तचर इस वक्त पुराने महल में छुपा हुआ है। सैनिकों, फौरन जाकर पुराने महल की तलाशी ली जाए और तब तक के लिए सेनापति को हिरासत में रखा जाए। सैनिक सेनापति को पकड़ लेते हैं। पुराने महल में राजा, सेनापति, बहुत से सैनिक और चतुर सिंह खड़े हैं। गुप्तचर को हिरासत में लिया हुआ है। राजा चतुर सिंह के पास आता है। वाह चतुर सिंह, फिर से तुम्हारे सपने की वजह से हम पर आया संकट टल गया। हम बहुत खुश हैं तुमसे, लेकिन एक बात के लिए हम तुमसे नाराज भी हैं। मैं समझा नहीं महाराज। तुम्हें रात को जागकर हमारे महल की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तुम तो रात को सो जाते हो। सोचो, अगर कोई रात को हम पर हमला कर दे तो क्या होगा? मैं माफी चाहता हूँ महाराज। तुम्हें माफ किया जाता है, क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तो तुम्हें सपना नहीं आता, और अगर सपना नहीं आता तो तुम हमें आगाह नहीं कर पाते। लेकिन आगे से ध्यान रखना। राजा वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक और पूर्णिमा की रात आती है। चतुर सिंह पहरे पे है। महल के आसपास कोई नहीं है। चतुर सिंह सोचता है, खड़ा खड़ा थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। बैठ ही गया हूँ तो थोड़ी देर आंखें बंद ही कर लेता हूँ, लेकिन सोऊंगा नहीं। ये कहकर चतुर आंखें बंद करके दीवार के साथ बैठ जाता है। क्योंकि पूर्णिमा की रात थी तो बहुत जल्दी वो खर्राटे भरने लगता है। तभी हमेशा की तरह उसे एक सपना आता है। राजा शिकार पर गया हुआ है। तभी कुछ जंगली लोग उन पर हमला करके महाराज को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनकी कुर्बानी देने की तैयारी करते हैं। जैसे ही महाराज का सर कलम करने लगते हैं, तभी कबीले के सरदार की नजर महाराज की उंगली पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई है। सरदार कहता है, रुक जाओ, ये कुर्बानी नहीं हो सकती। इसकी उंगली में जख्म लगा है, इसे छोड़ दिया जाए। ये कहकर महाराज को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन महाराज शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने हाथी पे बैठने ही वाले हैं कि तभी वहां चतुर सिंह आता है। रुक जाइए महाराज। क्या बात है चतुर सिंह, तुम हमें रोक क्यों रहे हो? दिखाई नहीं देता हम शिकार पे जा रहे हैं। मुझे पता है महाराज, और आगे क्या होने वाला है मैंने वो भी देख लिया है। क्या देखा तुमने और कैसे? माफी चाहता हूँ अन्नदाता। आपके कहने के बाद भी कल पूर्णिमा की रात को मैं सो गया था और सपने में मैंने देखा कि आप पर जंगल में हमला होने वाला है। तो हमारे सैनिक मेरी रक्षा करेंगे? सारे सैनिक भी मारे जाएंगे महाराज। आप गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर आपकी बलि दी जाएगी। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम हमले के डर से शिकार पे ना जाएं? नहीं महाराज, मुझे आप अपना हाथ दीजिए। ये कहकर राजा चतुर सिंह के आगे अपना एक हाथ आगे करते हैं। चतुर सिंह एक चाकू निकालता है और महाराज की एक उंगली पे थोड़ा जख्म कर देता है। गुस्ताख, ये क्या किया तुमने? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे और हमारे शिकार से लौटने के बाद इस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए।
सैनिक ये सुनते ही चतुर को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा शिकार पे चला जाता है। राजा का दरबार लगा हुआ है, सभा चल रही है। चतुर सिंह राजा के सामने खड़ा है। राजा चतुर सिंह के आसपास आता है और प्यार से कहता है, चतुर सिंह, हमें माफ कर दो। आज एक बार फिर तुम्हारे सपने की वजह से हमारी जान बच पाई है। उन खाना बदोशों ने हमारी बलि दे दी होती अगर तुमने हमारी उंगली जख्मी ना की होती। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तभी एक सैनिक आता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक बुरी खबर लाया हूं। हमारे राज्य के महामंत्री नहीं रहे। क्या हुआ उन्हें सैनिक? वो तो अच्छे भले थे। जी महाराज, लेकिन चतुर सिंह के कहे अनुसार 10 दिन बाद हृदय गति के रुकने से उनकी मौत होने वाली थी। लेकिन वो डर और खौफ से इतना घबरा गए कि वक्त से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनके मरते ही उनकी पत्नी भी चल बसी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम जाओ सैनिक, और राज्य में 2 दिन का शोक घोषित किया जाए। सैनिक के जाने के बाद राजा थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक सैनिक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहते हैं। थोड़ी देर बाद सैनिक ढेर सारे तोहफों के साथ वापस आते हैं। राजा उस सारे सामान की तरफ इशारा करके चतुर से कहता है, इन तोहफों को स्वीकार करो चतुर सिंह, ये सब तुम्हारे लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आज तक तुमने रात को जो भी सपने देखे, उनकी वजह से कई बार हमारी जान बची और राज्य पर आया संकट भी टल गया। उसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। लेकिन आज के बाद तुम्हें महल में नौकरी नहीं करनी होगी। तुम आजाद किए जाते हो। चतुर सिंह चौंक जाता है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने तो भला किया है आपका, फिर भलाई के बदले ये कैसा इनाम दे रहे हैं? हम जानते हैं चतुर सिंह कि ये भलाई का इनाम नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस महल से चले जाना ही बेहतर है। क्योंकि इंसान तब तक चैन और सुकून से रह सकता है जब तक उसे अपने भविष्य का पता ना हो। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका पता अगर वक्त से पहले चल जाए तो इंसान जीते हुए भी मुर्दा हो जाता है। तुमने हमारे महामंत्री को उनकी मौत का सच बता तो दिया था, लेकिन देखो, तुम्हारे सच ने 2 लोगों की जिंदगियां छीन ली। हम तुम्हें इसका दोषी नहीं ठहरा रहे, पर कुछ चीजें वक्त पे ही छोड़ देनी चाहिए। जिस भविष्य को जानकर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, उसे जानने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर चतुर सिंह राजा को दिए तोहफों के साथ वहां से